हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले मैं आपके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऑरा में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटीज़ आई है वहीं पर उन्हें बैकफायर कर दिया जाए और उन्हें जड़ से जला के भस्म कर दिया जाए और मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव करके उनके ऑरा को क्लेंस कर दिया जाए, पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, शील्डेड कर दिया जाए। Thank you divine energies, thank you angels, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you. ओके, तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बात मुझे आपसे कहनी है। यहाँ पे मुझे आज कुछ डाउनलोड मिल रहा है आज मुझे। तो आज मुझे जो डाउनलोड रिसीव हो रहा है वो हो सकता है आज मुझे जो डाउनलोड रिसीव हो रहा है ये आप सबके साथ मैच ना करे, पर जिनके साथ मैच करेगा वही इस मैसेज को कंसीडर कीजिएगा। तो आज का डाउनलोड कुछ ऐसा है कि आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिनके फोरहेड में थोड़ा सा पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पेन शायद नहीं हो रहा है आपको, पर कुछ हल्का हल्का पेन, कुछ हल्का भारीपन आपके फोरहेड में महसूस हो रहा होगा आपको। तो आप हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि ये पेन क्यों हो रहा है, और ये आज ही हो रहा है ऐसा नहीं है। 2-3 दिन से, लास्ट 2-3 दिन से ये पेन आपको हो सकता है महसूस हो रहा है। थोड़ा थोड़ा आपके फोरहेड में पेन महसूस हो रहा होगा आपको। तो आपसे कहा जा रहा है आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। आपके थर्ड आई को एक्टिवेट किया जा रहा है और आपके थर्ड आई चक्रा में अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो उन सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। अब यूनिवर्स का जो डाउनलोड मैसेजेस हैं वो आप इजीली रिसीव कर पाएंगे और आप अपने इंट्यूशन को भी समझ पाएंगे। आपका इंट्यूशन हाई हो रहा है, तो इसी वजह से आपके फोरहेड में थोड़ा थोड़ा आपको पेन महसूस हो रहा होगा, बहुत हल्का एक पेन महसूस हो रहा होगा, या फिर थोड़ा सा भारीपन आपके फोरहेड में आपको महसूस हो रहा होगा। आपके दोनों आईब्रोज के मिडिल पोर्शन के थोड़ा ऊपर हो सकता है आपको ये पेन महसूस हो रहा होगा। तो ये आपसे ये पेन इसीलिए हो रहा है कि आपके थर्ड आई चक्रा में अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो उसको रिमूव करके आपके इंट्यूशन पावर को हाई किया जा रहा है और आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट किया जा रहा है, ओपन हो रहा है आपका थर्ड आई। अब आप बहुत ही ईजीली यूनिवर्स का मैसेजेस, डाउनलोड मैसेजेस जो हैं वो आप रिसीव कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में भी आप हो सकता है कुछ देख सके, ड्रीम में भी आपको कुछ ना कुछ चैनलिंग होंगे। तो इस वजह से आपके फोरहेड में हो सकता है थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। जी डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, डियर एंजल्स, गार्जियन एंजल, मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उन्हें मैसेजेस दीजिए।
रोमांटिक लव अफेयर, सेक्स फिक्स, सीक्रेट लवर। तो कुछ रोमांटिक लव अफेयर की बात आ रहे हैं यहाँ पे। ईगो, हर्ट ईगो, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप एट्सेट्रा। तो आपके रिलेशन के बीच में ईगो आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर ईगो है। ये पर्सन रिलेशनशिप्स के बीच ईगो को लाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हर्ट होते हैं, हो सकता है आप ईगो की वजह से। इसी वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा है। Creativity steals your ideas, copies your work, duplicates, feeds of you। तो कोई ऐसा है यहाँ पे, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके आइडियाज़ को चुरा रहे हैं। आप में जो क्रिएटिविटी है, जो आप खुद से करते हैं, ऐसा कोई काम जो आपका आइडिया है, जो आपके सोच है, इसको कोई कॉपी कर रहा है और आपके आइडियाज़ को चुरा कर आपके वर्क को कॉपी कर रहे हैं, डुप्लीकेसी कर रहे हैं। आप ही के आइडियाज़ पर ये पर्सन फीड ऑफ करते हैं। इनको आपका जो क्रिएटिविटी है उसी से ये पर्सन अपना मतलब निकालना चाहते हैं। इनके अंदर अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ये आपके क्रिएटिविटी को चुरा कर अपना काम बनाना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पे। किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है। आपके आइडियाज़ को कोई चुरा रहे हैं। हो सकता है आपके वर्क प्लेस में ऐसा कोई पर्सन है जो आपके आइडिया को चुरा कर अपना काम बनाना चाहते हैं। क्रीपिंग, तो ये पर्सन हो सकता है आपके आसपास क्रीप अराउंड करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप अपने काम के लिए किस आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, ये सब ये पर्सन छुप छुप के नज़र रखते हैं और फिर आप ही के आइडियाज़ को चुरा कर अपना काम बनाना चाहते हैं। आप पर नज़र रखता है कोई आपके आसपास, ऐसा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके आसपास है और आपके आइडियाज़ को नकल करते हैं। स्क्रीनशॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूफ, फैक्ट्स। कोई कुछ चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले रहा है। कुछ स्क्रीनशॉट की बात आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर कोई कुछ स्क्रीनशॉट ले रहा है। इनटू यू, यहाँ पे गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव। कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात आ रहे हैं। कुछ आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर है जिनके साथ आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा बनता है और इनके साथ आपका एक रोमांटिक लव अफेयर भी है। तो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और पॉजिटिव भी है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही उल्टे सीधे रिश्ते में अटक जाते हैं। इनका कोई बाउंड्री फॉर्म नहीं है। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिनका बाउंड्री फॉर्म नहीं है। ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ऐसा कोई है। तो यहाँ पे आ रहा है रिजेक्टेड। ऐसे पर्सन को हो सकता है आपने रिजेक्ट कर दिया है, या फिर ये पर्सन आपके पार्टनर के जीवन में आने की कोशिश कर रहे थे, तो आपका पार्टनर बस आप ही से प्यार करते हैं,
और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को होल्ड करते हैं। इस वजह से इस पर्सन को आपके पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं और हो सकता है इसी वजह से ये कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं ये पर्सन एविडेंस के तौर पर। कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आया है मूविंग, कोई यहाँ मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहे हैं कोई। यहाँ पे हो सकता है कोई घर बदल रहा है, नया घर हो सकता है आपने लिया है और आप पुराने घर को छोड़ के कुछ न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर आप कंट्री चेंज कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं जॉब के लिए। हो सकता है आपका कुछ ट्रांसफ़रेबल जॉब है, इस वजह से आपका कुछ ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है और इस वजह से आप कहीं दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं। कंट्री भी चेंज हो सकता है आपका। तो कुछ मूविंग की बात है यहाँ पे। इनसाइड स्कोप, अ क्लोजर लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस। कोई ऐसा पर्सन तो है जो आपके काम में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैं, नाक घुसाते हैं आपके काम में। ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पे जो आपके क्रिएटिविटी को भी चुराते हैं, आपके आइडियाज़ को चुराते हैं, कॉपी करते हैं आपके काम को और आपके मामले में बहुत ही ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं ये पर्सन। बहुत करीब आपके बहुत इर्द गिर्द रहते हैं ये पर्सन और हर वक्त आपके आइडियाज़ को, आपके स्टाइल को, आपके काम करने के तौर तरीके को ये बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं और फिर ये नकल करते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे पर्सन है दिख रहा है मुझे जो क्रीप अराउंड करते हैं आपके आसपास, बहुत क्लोज़र लुक रखते हैं आप पर और आपके मामले में हर वक्त ये दखल अंदाज़ी करते हैं और इस तरह से हो सकता है आपको भनक तक नहीं लगते हैं, पर ये पर्सन आपके आइडियाज़ को चुराते हैं और अपना काम बनाने की कोशिश करते हैं। कार्मिक फ्रेंड्स, can't fully trust them, tension, secret competition, keep your friends close and your enemies closer. Okay. कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके जिन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ कार्मिक फ्रेंड्स हैं आपके, इन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही लोग हो सकते हैं, इनमें से ही कोई हो सकता है जो आपके आसपास रह के आपके आइडियाज़ को चुराते हैं और अपना काम बनाने की कोशिश करते हैं। इनका खुद का किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से ये आपके आइडियाज़ को चुरा के अपना काम बनाना चाहते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे है और ये लोग आपको टेंशन देते हैं, सीक्रेटली आपके साथ कंपटीशन करते हैं, आपको एक कंपटीटर की तरह देखते हैं ये लोग। इनके मन में आपके लिए किसी भी तरह से अच्छे भाव नहीं है, ये आपको कंपटीटर की तरह देखते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपके हैं तो ये अपने आपके जो एनिमीज़ हैं इनके साथ बहुत मिले हुए हैं ये लोग, तो इन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और आपसे कहा जा रहा है, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, आपको वार्न करना चाहते हैं कि अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये कौन लोग हैं तो इनसे दूरी बनाइए। नो फैक्ट्स, नेवर हैज़ द फैक्ट्स, मिक्स शिट अप लाइज। तो ये जो लोग हैं जो आपसे मन ही मन कंपटीशन का भाव रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं इनके पास कोई वैसा इशू तो नहीं होता है, पर ऐसे ही ये लोग हर वक्त कुछ ना कुछ फसाद करते हैं, आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स करने लगते हैं और झूठ भी बोलते हैं। झूठ
झूठ मूठ का बहाना बना के आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कोई फ्रेंड्स आपके हैं जो आपके लिए भला नहीं सोचते हैं और इनके मन में आपके लिए बहुत कंपटीशन का भाव है। लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। तो कोई ऐसा है जो सोशल मीडिया में आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आपको लेके कुछ रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं आपसे, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ पे है। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटेंड, बॉदर्ड। कोई ऐसा डरा हुआ पर्सन है। तो ये जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके अराउंड रह के आपसे बातें करके आप ही के आइडियाज़ को चुरा के अपना काम बनाना चाहते हैं, झूठ बोलते हैं, आपसे मन ही मन कंपटीशन का भाव रखते हैं। ये जो लोग हैं ये अब डरे हुए हैं क्योंकि इनका जो आइडिया है ये आइडियाज़ कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और रिफ्लेक्टिंग, आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कुछ हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, आप तो कुछ हीलिंग कर रहे हैं, आप अपना मेडिटेशन करके हील हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं आप। तो इस वजह से आपका जो ऑरा है ये इतना ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। इस वजह से ये जो फेक लोग हैं, ये फेक जो लोग आपके आसपास हैं जो आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोग अब डरे हुए हैं क्योंकि इनका कोई भी पैंतरा अब काम नहीं कर रहा है और करने भी नहीं वाला है क्योंकि यूनिवर्स, एंजल्स, जो जितने भी डिवाइन एनर्जीज़ है जो आपके आसपास हर वक्त मौजूद रहते हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल है, डिवाइन सोल है, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका एक सोल पर्पस है जिसके लिए आपने यहाँ पे इस अर्थ पे ये जन्म लिया है। तो हो सकता है आपका कुछ ग्रेटर पर्पस है, ग्रेटर सोल पर्पस है, तो जिस पाथ पे आप चल दिए हैं, आप शुरू कर चुके हैं अपना वो जर्नी। तो इस वजह से जो डिवाइन एनर्जीज़ है, तो ये डिवाइन एनर्जीज़ आपके आसपास हर वक्त मौजूद रहते हैं और आपके जीवन में अगर कोई भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं और आपके एनर्जी को डाउन करवाना चाहते हैं, ऐसे पर्सन को आपके जीवन से दूर भगाया जाता है डिवाइन एनर्जीज़ के द्वारा। तो जितने भी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, आपके एंसेस्टर्स, ये सारे जो डिवाइन एनर्जीज़ है, स्पिरिट्स हैं, तो ये स्पिरिट्स आपके आसपास से हर एक टॉक्सिक लोगों को रिमूव करते रहते हैं ताकि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में किसी भी तरह से बाधा क्रिएट ना हो सके। तो इस वजह से ये जो फेक लोग हैं, ये जो करना चाहते थे, इसका कोई भी प्लान अब काम नहीं कर रहा है आपके अगेंस्ट। इस वजह से ये लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अगेंस्ट इनका ये जो प्लानिंग है ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डरे हुए हैं। ओके, थोड़ा सा टैरो से क्लैरिटी लेते हैं। एट ऑफ पेंटाकल, कुछ मेहनत की बात आ रहे हैं। हो सकता है आप अपना पेंटाकल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपका वो मेहनत जो आप करते हैं उस आइडियाज़ को ये आपके जो फ्रेंड्स हैं
ये लोग चुराते हैं। फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के रूप में ये आपके शत्रु हैं। तो ये जो आपके हेटर्स हैं, ये आपके ये आइडियाज़ को चुराने की कोशिश करते हैं, अपना काम बनाने की कोशिश करते हैं। द वर्ल्ड, आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और न्यू पॉजिटिव साइकिल आपके जीवन में शुरू हो रहा है और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने अभी अभी कहा आपसे कि डिवाइन एनर्जीज हर वक्त आपके आसपास मौजूद रहते हैं और आपको प्रोटेक्शन देते हैं। किसी भी तरह के टॉक्सिक लोगों को आपके आसपास आने नहीं देते हैं। और अगर कोई आपके जीवन में कोई टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्ट लोग पहले से मौजूद है, तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से रिमूव किया जाता है। डिवाइन एनर्जीज रिमूव कर देते हैं ऐसे लोगों को। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। इस वजह से डिवाइन एनर्जीज हर वक्त आपके आसपास रहते हैं और आपको प्रोटेक्शन देते हैं। नेगेटिव एनर्जीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं आप पूरी तरह से। ओके, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आप जो भी मांग रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो लोग हैं, ये इस वक्त बहुत परेशान हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सब कुछ कैसे मिल जाता है। आप जो भी जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी चाहते हैं डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्स से, वो सब आपको मिल कैसे जाता है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं आपके नकल करने का और आपके जैसा सब कुछ करने का बहुत नकल करते हैं, फिर भी ये लोग सफल नहीं होते हैं। पर आप एक के बाद एक सक्सेस को अचीव करते जा रहे हैं। इस वजह से ये लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, परेशान हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है। इनके इतने सारे गलत कोशिशों के बावजूद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, इन बातों से ये परेशान है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसी लेडी है जो आपसे जेलस है और ये रूल करना चाहती हैं। ये हर वक्त चाहती हैं कि इनके बातों से ही सब कुछ हो। ये जो चाहती है ऐसा ही सब कुछ हो और किसी की मर्ज़ी इनके आगे नहीं चल सकती, ऐसा ये चाहती है। पर आप डिवाइन सोल है, आप पर कोई भी किसी भी तरह से रूल नहीं कर सकता है। आप खुद एक रॉयल एनर्जी कैरी करते हैं, आप एक खुद लीडर की एनर्जी, एक रूलर की एनर्जी कैरी करते हैं। तो आप पर कोई रूल नहीं कर सकता है। एकमात्र डिवाइन एनर्जीज के अलावा, यूनिवर्स के अलावा आप पर कोई भी रूल नहीं कर सकता है। तो कोई कोशिश करता है बहुत ज़्यादा आप पर रूल करने की, पर ये इनका ये जो इंटेंशन है ये फेल हो जाता है। आपको रूल नहीं कर पाते हैं ये। इस वजह से ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं आप पर कि इनके बातों का आप पर कुछ असर क्यों नहीं होता है। हो सकता है इनका जो फैमिली है या फिर इनके आसपास जो लोग हैं, वो सारे लोग इनके बातों को मान के चलते हैं। बस ये आप पर, एकमात्र आप पर ही रूल नहीं कर पाते हैं। एकमात्र आप पर ही ये पर्सन रूल नहीं कर पाती हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाती हैं कि आप पर इनकी किसी भी तरह का कोई भी रूल क्यों नहीं चलता है। ओके, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी ट्राई कर रहे हैं आपके जीवन को ब्लॉक करने के लिए। ओ माय गॉड,
द सन, फोर ऑफ वैंड्स, द मजिशियन और एस ऑफ वैंड्स। तो द सन, ये नेगेटिविटी कुछ भी नहीं कर पाएगी। द सन की एनर्जी है, सब कुछ, हर तरह का अंधेरा अब रिमूव होने वाला है। बहुत ही ब्राइट सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक बड़ा सा ब्राइट सन। तो बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ आपके जीवन में आ रहे हैं। आपको बेफिक्र रहने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज हर वक्त आप पर नज़र रखते हैं। आपको किसी भी तरह से कोई भी नहीं पहुंचा सकता है, इसका एश्योरेंस दे रहे हैं डिवाइन एनर्जीज़। आपके जीवन में सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस सब कुछ आ रहा है और बहुत ही जल्द होने वाला है ये। फोर ऑफ वैंड्स, कुछ मैरिज की एनर्जी है, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ मैरिज, कुछ रियूनियन, किसी के साथ किसी का रियूनियन हो रहा है। आपका अपने ट्रू पार्टनर के साथ रियूनियन हो रहा है, या फिर आप किसी के मैरिज में जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। मजिशियन, कुछ स्पेल वर्क की बात तो है यहाँ पे, कुछ कुछ आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क करवाया गया है। हो सकता है कुछ इविल स्पेल, कुछ नेगेटिव स्पेल आपके अगेंस्ट करवाए गए हैं। कोई ऐसे पर्सन के पास जिनको ये सब आता है, ऐसे पर्सन के पास जाके कोई आपके अगेंस्ट ऐसा करवाया है। ये जो लेडी है जो आप पर रूल करना चाहती हैं, या फिर जो फ्रेंड्स आपको कॉपी करते हैं पर फिर भी ये आपसे जीत नहीं पाते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये लोग बार बार आपसे हार जाते हैं और उसके बाद इनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से ये देख रहे हैं कि ये आपको किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस वजह से किसी सिद्ध व्यक्ति के पास कोई ऐसे पर्सन है जिनको ये सब आता है, जो तांत्रिक वगैरह ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के पास जाके आपके अगेंस्ट कुछ इविल स्पेल करवाए हैं किसी ने। पर यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स आया है। आप प्रोटेक्टेड है और आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। आपका मैरिज होने वाला है। यहाँ पे मुझे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहे हैं, मैसेज मिल रहे हैं कि आपके जीवन में कोई न्यू पार्टनर आ रहे हैं जिनके साथ आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और ये जो आपका रिश्ता बन रहा है या फिर मैरिज हो रहा है, कुछ भी, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। आप दोनों में रोमांटिक रिलेशन भी होगा और ये बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपके लिए। आपके जीवन में ये जो पर्सन है, इस पर्सन के आपके जीवन में एंटर करते ही आप दोनों का एक साथ आपका लव टर्न हो जाएगा इन द पॉजिटिव वे। बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आप दोनों के जीवन में एक साथ शुरू हो जाएगी। कुछ बैक स्टैबिंग हुआ है आपके अगेंस्ट। ये जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स तो नहीं है, शत्रु हैं आपके, हेटर्स हैं फ्रेंड्स के रूप में। ये लोग आपके जीवन में आपको पता भी नहीं है, आपके पीठ पीछे इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा करने की कोशिश किया है। पर डिवाइन एनर्जीज हर वक्त आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको संभाल लेते हैं, आपको हील कर देते हैं। इस वजह से आपको कुछ उस तरह से ये लोग जो करते हैं आपके अगेंस्ट, जो स्पेल वर्क्स हो सकता है, नेगेटिव इविल स्पेल हो सकते हैं, ये जो करते हैं ना, जिस मात्रा में ये करने की कोशिश करते हैं उस मात्रा में आपको ये हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होता है इन सब से, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है आपको, आपके अंदर स्ट्रेंथ दिया जाता है ताकि आप इन सारे चैलेंजेस से लड़ सकें। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको हर वक्त ब्लेस करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है और आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। हम जब माँ काली या फिर माँ दुर्गा के जो मंत्र है, माँ आदि शक्ति की जो मंत्र है, उसमें हम ये बोलते हैं
कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये शक्ति है, ये स्ट्रेंथ है, पावर है। तो आप पर माँ आदिशक्ति की कृपा बरस रहे हैं, इस वजह से आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है। आपके सोल में आप आप एक अलग ही पावर फील कर पाते हैं आपके अंदर। वो ये माँ आदिशक्ति की कृपा है, इस वजह से आप अपने अंदर इतना जो पावर है उसको फील कर पाते हैं, ताकि आप हर एक चैलेंजेस से लड़ पाते हैं। कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने कुछ स्पेल वर्क वगैरह करवाए हैं आपके अगेंस्ट? यस, ओके। थोड़ा सा हम यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं। आई कैंट फाइंड एनीवन लाइक यू। कोई आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके जैसा किसी को ढूंढ नहीं पाएंगे। लॉयल पार्टनर, तो ये आपका ये पार्टनर लॉयल है आपके लिए। आई वॉन्ट टू फॉलो यू टू सर्व योर कृष्णा और गॉड। आप जिन भी डिवाइन एनर्जीज पर बिलीव करते हैं, ये पर्सन भी आपको फॉलो करना चाहते हैं उसी पाथ पर। जेलस मदर इन लॉ, तो ये जो लेडी है जो आप पर रूल करना चाहती हैं, ये आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं। और क्योंकि ये आपको रूल नहीं कर पाती हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, आपको कंट्रोल करना चाहती हैं, पर क्योंकि ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, इस वजह से ये जेलस फील करते हैं आपसे। होल्ड मी टाइट क्लोज टू योर सेल्फ प्लीज़। तो कोई आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनको अपने पास कस के पकड़ रखें। फॉर्म योर बाउंड्रीज़, आपको अपने बाउंड्रीज़ को फॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं। मुँह पर दिखाते हैं कि ये लोग आपके फ्रेंड्स हैं, पर ये लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। यू आर चोज़न वन, आप चोज़न वन है। द बैड टाइम इज़ अबाउट टू एंड, बुरा वक्त का अंत होने को है। प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, कोई आपसे कहना चाहते हैं कि उनको नेगेटिव एनर्जी से बचा लीजिए। हो सकता है आपका जो पार्टनर है उन पर भी नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक हो रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आपका प्रेयर यूनिवर्स इतनी जल्दी सुन लेते हैं, तो आप इनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ऐसा ये सोचते हैं। इसी वजह से ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए भी प्रे करें, इनको नेगेटिव एनर्जी से बचा लीजिए। इट्स ट्रू दैट द प्रोसेस इज़ पेनफुल बट द रिवॉर्ड विल बी द बेस्ट। प्रोसेस थोड़ा पेनफुल है पर रिवॉर्ड बेस्ट होने वाला है। योर स्पिरिट गाइड्स आर ब्रेकिंग द स्पेल्स। कंफर्मेशन, आपके अगेंस्ट किसी तांत्रिक के पास जाके जो स्पेल वर्क, जो इविल स्पेल, नेगेटिव स्पेल करवाए गए थे, उन सारे नेगेटिव स्पेल्स को आपके स्पिरिट गाइड्स तोड़ देते हैं। इसी वजह से आपको किसी भी तरह से ये नेगेटिव स्पेल्स हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। डोंट एंटरटेन द ड्रामा अराउंड यू, आपके आसपास जो ड्रामा चल रहा है ना, उसको एंटरटेन करने से मना किया जा रहा है। आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर फोकस करना है। जो आप कर रहे हैं मेडिटेशन, हीलिंग, ये करने के लिए कहा जा रहा है आपको। आपको अपने मन की शांति को किसी भी तरह से नष्ट नहीं होने देना है। आई एम जस्ट लुकिंग एट योर ब्यूटिफुल पिक्चर्स, तो कोई आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में आपको सर्च कर रहे हैं और आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं। ओके, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर है। आपके जीवन में प्रेम का आशीर्वाद दिया जा रहा है। रिकन्सिलेशन, आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है आपके ट्रू पार्टनर के साथ। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही मैसेजेस लेती हूँ।
इसे ज़्यादा नहीं लेंगे। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहिए। आप और आपके लव्ड वन सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए। मेरे रीडिंग को देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।